हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज सिंह मेहता एंड आई एम फ्रॉम यूके इंडिया। स्वागत है आपका एमएलएम आइज में। आज आज का जो हमारा टॉपिक है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि आरसीएम कंपनी के बारे में। आज हम बात करेंगे आरसीएम कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आरसीएम का बिजनेस प्लान क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी लोग इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरसीएम कंपनी के बारे में। आरसीएम यानी कि राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, ओके, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसका स्लोगन है आरसीएम का। आरसीएम की जो फुल फॉर्म है वो है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी कि सही मार्केटिंग करने का जो कंसेप्ट है ये आरसीएम का है। तो कई सारे लोग सोचेंगे तो क्या अभी तक हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो क्या गलत है, रॉन्ग है? बिल्कुल ये रॉन्ग है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से गलत है कि हम लोग क्या है कि एक्चुअल में जो भी हम मार्केटिंग करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से, दुकानों से, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सामान लेते हैं, पैसा देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है ना, हमें उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है ट्रेडिशनल मार्केट में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, जहाँ से भी बन कर के आता है, उसकी जो कॉस्टिंग होती है जब तक वो कस्टमर तक पहुँचती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि 50 रुपये का सामान अगर आप लोगों तक पहुंच रहा है तो उसकी जो कीमत हो जाती है वो 100 रुपया हो जाती है। अभी होती कैसे है, देखिए, कंपनी से माल बना, कंपनी ने माल लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या सिस्टम्स रखे हुए हैं, मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। देखिए, कंपनी से माल बनने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, पैकिंग वगैरह होता है वहाँ पे जाता है, जो कि वो अपना 10% कमीशन रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, जो कि आगे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो भी अपना 10% कमीशन लेते हैं। देन क्या होता है कि रिटेलर्स होते हैं, सॉरी, होल सेलर्स होते हैं, वो भी अपना 10% कमीशन लेते हैं। देन आफ्टर दैट रिटेलर्स होते हैं, वो भी अपना कमीशन लेते हैं। तो अभी बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, यहाँ तक कि इसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी होती है ताकि लोगों को मालूम पड़ सके जो प्रोडक्ट है आखिर क्या प्रोडक्ट है। एडवर्टाइजमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहता है, तो इनका भी अपना कमीशन होता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो ये बीच में पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ और लोगों तक पहुँच रहा है, क्योंकि एंड में जो पहुँचना है वो कस्टमर तक का ही पहुँचना है। और तो इस बीच में क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्राइस बढ़ रही हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं। अगर चीज़ें इससे भी आसान तरीके से लोगों तक पहुंच सकती है तो वो जो सिस्टम है उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ तक कि हमारा इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्रीज में आप देखें तो मोर देन 60 to 70% ऑलरेडी इस कंसेप्ट को अपनाते हैं और अपनाते हुए आ रहे हैं काफ़ी सालों से। बट अभी इंडिया इसमें धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है, कई सारी गाइडलाइंस भी आ चुकी है। तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पहुंचती है, या फिर उसको आप इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। जो भी बीच का कमीशन अभी ट्रेडिशनल मार्केट में आ रहा, ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी ये प्रोसेस हो रही थी, यहाँ पर क्या होता है कि बीच में काला बाजारी होती है, घोटाले होते हैं, इस वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, टैक्स चोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप मार्केट में जाते कुछ सामान लेते हैं, आपको बिल देता है, कोई नहीं देता, आपको पता नहीं चलता क्या सामान है, कितने का सामान पड़ रहा है, क्या टैक्सेस पड़ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, नहीं मालूम पड़ पाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप यहाँ पे एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि मार्केट में किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, क्या उसमें फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग का अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आरसीएम ही नहीं, चाहे कोई भी कंपनी है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा गुणवत्ता वाले होते हैं, क्वालिटी वाले होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अच्छी खासी इनकम भी करते हैं। आप यहाँ पर एज ए पार्ट टाइम, फुल टाइम की तरह काम भी कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप दूसरों को रेफ़र करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, वो जुड़ते हैं और शॉपिंग करते हैं, तो उसका भी आपको कुछ परसेंट कमीशन आपको जाता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। अभी हम आरसीएम के बारे में बात करेंगे। अगर ये आरसीएम की आखिर शुरुआत हुई कैसे। देखिए, आरसीएम जो कंपनी है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसने जो ब्रांड नेम रखा आरसीएम रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भिलवाड़ा, राजस्थान की प्रतिष्ठित
छाबड़ा ग्रुप की ये कंपनी है। 1977 में कंपनी टेक्सटाइल के व्यवसाय में थी और उसके बाद 1986 में अपनी गुणवत्ता क्वालिटी के कारण ये टॉप 5 कंपनीज में आ गई। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कह सकते हैं टेक्सटाइल के मामले में, काफ़ी नाम है, नाम रहा इसका। और इसके बॉलीवुड वगैरह मूवीज़ वगैरह में कई सारी जगह में इसके यहाँ से बनाए हुए टेक्सटाइल, इस टेक्सटाइल कंपनी से बनाए गए कपड़े जाते थे। उसके बाद अगस्त 2000 में ये कंपनी इस डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट में आई और इन्होंने नेटो मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया। शुरुआती दौर पे इनका सिर्फ एक प्रोडक्ट था और एक ही इनका डिस्ट्रीब्यूटर था जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करता था, और एक ही इनका ऑफिस था। और आज के टाइम पे यहाँ पर 500 से अधिक इसके प्रोडक्ट हैं, हज़ारों इसके पीयूसी हैं, पिकअप सेंटर्स हैं, इसके आरसीएम की दुकानें हैं। यहाँ तक कि पूरे ऑल ओवर पूरे इंडिया में हैं। आप कारगिल से केरला तक आपको हर जगह इसके पिकअप सेंटर्स मिलेंगे जहाँ से आप ये चीज़ें, आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं अच्छी गुणवत्ता वाले, आप इनको ले सकते हैं। यहाँ तक कि नवंबर 2011 में कुछ चीज़ें होने के कारण, कुछ कंपनीज, फ्रॉड कंपनीज के कारण अच्छी कंपनीज भी राजस्थान में बंद हो गई थी, जिसमें आरसीएम को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन ये बहुत गलत हुआ था जब सरकार को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। बिना नॉलेज के ही बिना सोचे समझे कंपनियों को इन्होंने बंद करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका विरोध आरसीएम ने किया। और आपका नवंबर 2012 में दोबारा खड़ी उठी। इसके बाद यहाँ तक कि राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता दी और ये मान्यता प्राप्त एमएलएम कंपनी बनने का इसको बहुत बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है और ये काफ़ी बूम मचाई हुई है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है आरसीएम। अभी तक की जो सबसे अच्छी खासी कंपनी है वो मैं कहूँगा कि आरसीएम ही है। आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जिसने नेटो मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है, इसको लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाया है, दिखाया है, और ये आगे भी करते जा रही है। अब तो कई सारी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं, बट आरसीएम जैसी कंपनी मैं कहूँगा आज भी नहीं है, और बहुत अच्छी कंपनी है ये। अगर मैं बात करूं आरसीएम में आपको क्या 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 प्रोडक्ट रेंजेस मिलती हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पर पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर का सामान, हेल्थ केयर, मैन का सामान, वुमेन का सामान, बैग एसेसरीज, ऐप, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आप इसकी जो आरसीएम बिजनेस डॉट ORG करके इसकी वेबसाइट है, आप उसमें जा करके विजिट कर सकते हैं। कई सारे आपको उसमें प्रोडक्ट अवेलेबल नज़र आएंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर जो इनकम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स में। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ इनकम हैं। आप 3 तरीके से इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। पहली है परफॉर्मेंस बोनस जो कि 32% मिलता है। दूसरी है आपकी रॉयल्टी बोनस जो कि 8% मिलता है। तीसरी है आपकी टेक्निकल बोनस जो कि 5% मिलता है। कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट का 45% डिस्ट्रीब्यूट करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स में। बाकी 55% का जो भी उसका खर्चा होता है कंपनी का, अपने जो भी उनकी मैन पावर होती है या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाने के लिए काम करती है। आई होप कि आपको आरसीएम की चीज़ों के बारे में मालूम पड़ गया होगा। अगर आप आरसीएम से जुड़ना चाहते हैं तो आरसीएम की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप पिकअप सेंटर से फ़िलहाल प्रोडक्ट ले सकते हैं। अभी ऑनलाइन डिलीवरी का इसमें कोई अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बहुत जल्द उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। इसके अलावा आरसीएम का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत बेहतरीन है, जो कि आप वेबिनार्स वगैरह में इसको अटेंड कर सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये जितना भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।